Dipali's for that authentic Indian vegetarian cuisine. Our expert chefs specialize in creating pure vegetarian dishes from a selection of mouth-watering snacks to tasty main meals. Dipian Cakes specialize in eggless vegetarian cakes made to order for weddings, birthdays and special occasions. Sit back and enjoy the ambience and scrumptious food served by our friendly staff at our warm 50-seater refurbished restaurant with disabled access and free car park nearby. Dipali's 1A, Alfred Road, Sparkhill, Birmingham. गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी ही प्यार भरी सत श्री अकाल। हमेशा दी तरह जगदीप अपने सितारे प्रोग्राम लैके थोड़ी सेवा विच हाजिर है और हमेशा ही मेरे को कोई कलाकार कोई कलाकारां इस प्रोग्राम च हुंदे ने। इस सितारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ और थानू भी पता लगे। होर इस प्रोग्राम विच थोड़ा निघा जिहा स्वागत करते हैं, जी आया नूं कहांगे, जी सदके जी वारी जिथे भी प्रोग्राम देख रहे हो सब दा हार्दिक स्वागत करांगे। घर च आराम नाल रोटी शोटी खा रहे हो कि चाह कॉफ़ी पी रहे हो, जो कुछ भी पी रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा ही कर रहे होवोगे। प्रोग्राम देख रहे हो तो अच्छा ही कर रहे होवोगे ना। वीनस के प्रोग्राम थानू पता है कि 24 घंटे खूबसूरत प्रोग्राम आते हैं जिन्होंने तुसी देखते हो। सो अज मेरे को जो कलाकार पहुंचे हुए ने बहुत ही खूबसूरत गाते ने, बड़ा यंग जिहा मुंडा है, देखते हैं ये की सुनाते हैं। सो इंट्रोड्यूस कराने जा रही हैं आवाज़ हसन। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक नहीं लग रही? लग रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? या। अच्छा, आपको गर्मी नहीं लग रही? मैंने सोचा गर्मी में गर्म होना चाहिए। अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा आपने जैकेट डाल ली है, गर्मी तो बहुत है आज। हाँ, नहीं आज अच्छा मौसम है फाइनली। It's beautiful, है ना? It's great. It was yesterday, it was beautiful and today. Yeah. So और कैसे? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। आजकल जो लगा हुआ हूँ अपने एल्बम को कंप्लीट करने में ऋषि रिच के साथ। अच्छा। तो इसलिए आजकल मैं लंदन में हूँ। तभी तो फिर आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे। Sure. कैसे जन्म हुआ, कहाँ कहाँ पे क्या किया, क्या स्ट्रगल की, कहाँ पे गाया, कहाँ पे नहीं गाया अभी। सो ऑल दिस फ्रॉम यू। Definitely. तो पहले जन्म ही बताओ ना, फिर अच्छा, वहीं तो से शुरू। मेरी पैदाइश जो है कनाडा में हुई। अच्छा। एंड उसके बाद जो है आई मूव्ड टू फ्रांस जब मैं 1 साल का था और वहाँ पे मैं पला बड़ा और उसके बाद जो है मैं इंग्लैंड आया और यहाँ पे मैंने जो है अपने म्यूजिक को रिलीज पहली दफ़ा यहाँ पे रिलीज किया ऋषि रिच के थ्रू। तो मैं जो यहाँ मॉडलिंग कर रहा था और म्यूजिक कर रहा था और फिर फाइनली ऋषि रिच जो यहाँ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे स्पॉट किया, उन्होंने मुझे साइन किया एंड फिर मैं पहला So you are from Rishi Rich camp. That's right, yeah. And then मेरा पहला सिंगल फिर यहाँ पे रिलीज हुआ एंड अरे सांस ले लो, सांस ले लो। सांस लेनी ऐसे जल्दी जल्दी अपनी कहानी निकाल रहा हूँ। कहानी ऐसे लगता है सुना के तो भागेगी। तो मैं ये पूछने वाली थी, जन्म कनाडा में हुआ। That's right. तो फिर वहाँ क्यों नहीं रहे आप? इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली जो है फ्रांस मूव कर गई थी जब मैं बहुत ही जब मैं सिर्फ 1 साल का था। तो रियली मतलब मैं पूरा चाइल्डहुड जो है फ्रांस में गुजारा। अच्छा, कनाडा में नहीं रही फिर आप? नहीं, उसके बाद सिर्फ 2-3 साल के लिए फिर वापस गए थे कनाडा, लेकिन जनरली फ्रांस में पूरी में सिर्फ चाइल्डहुड और उधर ही। तो फिर फ्रांस से इधर इंग्लैंड में आ गए। या। तो स्टडीज इधर की? स्टडीज़ मैंने जो है फ्रांस में की और फिर कनाडा में और फिर लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए मैं इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड, अच्छा। यूनिवर्सिटी में क्या किया? मैंने जो है बिजनेस एंड तो उसी के थ्रू यू नो एट द सेम टाइम मैं अपने म्यूज़िक भी रिकॉर्ड कर रहा था साइड पे एंड बाकी और म्यूजिक का काम कब से शुरू किया? फ्रांस से शुरू किया, म्यूजिक इंग्लैंड में आके शुरू किया? एक्चुअली जब मैं कनाडा वापस गया था तो आई स्टार्टेड राइटिंग माय म्यूजिक देयर तो व्हेन आई वाज अराउंड 16 एंड उसके बाद जो है तो आई स्टार्टेड राइटिंग माय सॉन्ग्स और फिर वहीं से मैंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया और फिर जब मैं इंग्लैंड आया तो दिस इज़ वेयर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा डेवलप किया अपने म्यूज़िक को एंड उसको परफॉर्म करना शुरू किया यहाँ। घर में कोई और भी गाता था और आप ही को शौक था? well मेरी फैमिली को म्यूजिक का बहुत शौक है तो आई गेस बचपन से आई बीन लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। फैमिली में कौन? मम, डैड? दोनों। मेरे फादर जो हैं उनको जो है शायरी का बहुत शौक है
और मेरी उनको साथ लेके आना था ना? वो पेरिस में रहते हैं। अच्छा अच्छा, अभी देख रहे होंगे Yeah, पेरिस में भी probably. जाता है ये प्रोग्राम. Yeah. Did you तो tell them you are coming today? Yeah, of course. Okay, okay. So and my mother is also, उनको भी बहुत म्यूजिक का शौक है. तो अच्छा. म्यूजिक और आर्ट्स का शौक जो है मेरी फैमिली में, it's a big That's बहुत good. बड़ा हिस्सा है. और बहन भाई को है कोई शौक? एक बहन. उसको भी है शौक? Yeah, उसको भी गाने शौक है. का? Yeah. That's लेकिन good. not so much, you know. As वो you उस wanted to do हाँ more. उसको आर्ट्स और चीज़ों में शौक ज़्यादा है. लेकिन yeah, म्यूजिक का मेरा obsession मेरा ज़्यादा है. अच्छा, तो किसी से सीखा और चलते ऐसे ही चलते चले? Well, I think it just started really जैसे जब मैं पेरिस में था तो वहाँ पे डिज्नी के साथ मैंने काफ़ी एडवर्ट्स और गाने वगैरह किए थे. तो बचपन से मुझे एक एक्सपीरियंस होता है स्टूडियो में जाने का, तो उससे मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा पहुँचा इन द सेंस कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको फिर ये भी रियलाइजेशन होती है कि ये वो चीज़ है जिसका आपका शौक है. That's good. Yeah. चलो पहले कोई कुछ सुनाओ, दिल करता है कुछ सुनूं आपसे. और Okay. मैं भी सुनूं और मेरे दोस्त इधर जो प्रोग्राम देख रहे हैं एंड दे वुड लाइक टू लिसन कि क्या गाते हैं, कौन सी लैंग्वेज में गाते हैं और कैसे गाते हैं. Okay. तो I guess I'll start with my debut single Sona, जो मैंने ऋषि रिच के साथ रिलीज किया. तो here we go. Summertime has brought me sleepless nights, तेरी याद आती है, and when I don't have you in my life, ये जान जाती है, it's so clear you're the only one for me, तुझे प्यार मैं करूँ, step it up girl, shake it to the beat, दीदार मैं कर लूँ, Sona, Sona, my love, I'm falling for you, Sona, Sona, my heart, you're taking over, Sona, Sona. क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे. Thank you. तो ये वाला गीत का वीडियो बना हुआ है? हाँ, इसकी वीडियो रिलीज हुई थी and actually मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि ये गाना जो है 3 लैंग्वेजेस में, फ्रेंच, इंग्लिश और उर्दू, हिंदी. Oh dear. तो उसके रिस्पांस का कुछ पता नहीं था, लेकिन luckily it went to number 1 यहाँ के एशियन चार्ट्स में. तो इसकी वीडियो रिलीज हुई थी. लिखा किसने ये गीत? ये मैंने लिखा है. आपने लिखा? Yeah. अरे क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, तो म्यूजिक बनाया ऋषि रिच ने? Yeah, ऋषि के साथ, he's my producer. All right. Yeah. तो दिखाएं दोस्तों को? Yeah, Sona? definitely. Yeah. तो अभी दिखाएं और रेडी और नहीं? Well, दिखाएं, या आप ये भी दिखा सकते हैं जो उसके बाद जो अब मेरा सिंगल रिलीज हुआ था हबीबी. तो that was my new single, तो इसकी वीडियो भी दिखा सकते हैं. हबीबी की दिखाएं? Yeah. चलो हबीबी का भी एक लाइन सुना दो पहले. Okay. Yalla habibi, yalla yalla habibi. Check it out. हबीबी, ये किसने लिखा गीत? हबीबी. ये भी मैंने लिखा. अरे यार क्लेवर गाय. नहीं, मुझे असल में सॉन्ग राइटिंग का बहुत शौक है. अच्छा. और and I think हर आर्टिस्ट को Because your dad does the शेर व शायरी, is that? नहीं, well I guess yeah, वो influence I think शायद आया हो, and I think it's really important कि artist अगर अपने गाने खुद लिखते हैं तो उसमें वह passion ज़्यादा होता है. That's right. And you know how you're gonna sing and how the expression will be in the video and all that? Yeah, I'm quite hands-on. Abhi, we just finished filming my new video for my new single that's coming out. अगले महीने release होगा. तो उसको film करने में काफ़ी, I was very involved in the filming and in the whole process. इसलिए कि मुझे शौक है कि काफ़ी involved होने का on the artistic side. All right. Yeah. You're very young to be involved in everything you want to do. You Yeah. want to write the song, you want to sing the song, Yeah. and you want to act in the song. Yeah. Did you use the model or you did yourself? Well, I don't know. I mean, I think it's just, I don't know. I guess ये हर इंसान के अपने शौक होते हैं. And I just think कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसको fully करें, Fully करें. हर angle से. So I try and make sure कि even जैसे अगर उसकी filming हो रही है तो obviously I work with the director to make sure कि जो हमारा vision है वो एक खास तरीके से हम express करें. तो That's good. Yeah. That's good. तो फिल्मों की भी बात करेंगे, लेकिन फिल्मों से पहले एक गीत yeah. मेरे को कोई भी हिंदी का सुनाई. Okay.
तो क्या सुनेंगे आप? सूरज हुआ मध्यम। ओके, तो आप शाहरुख खान की फैन हैं? नहीं, आप लग रहे हैं मेरे को। ओके, श्योर। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. There you go. Oh, that's nice. That's you. nice. I just wanted to test if you can sing Hindi, Urdu songs, or you just. I know you can speak Urdu very well. Yeah. Do you sing Urdu songs? Or? Yeah, well, अब तक ज़्यादातर मेरे गाने जो हैं they've been a mixture. तो थोड़ी सी उर्दू, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी English, थोड़ी सी French. So it's been a combination. तो yeah, mixture होता है generally. अच्छा, फिल्मों की बात करें. जी. You were telling me that you went to India. Or where did you do the film? Yeah, तो well. फिल्मों का शौक कैसे पड़ा? Well, मैं जब इंग्लैंड आया था तो I kind of fell into modeling. तो यहाँ पे एक photographer थे and उनका एक director से contact था इंडिया में and they were looking for a new face and so they were in touch and तो उन्होंने मुझे contact किया about the film and ये ऐसे वक्त पे आया था कि I was working on my album तो I wasn't sure कि अगर इतनी जल्दी मैं फिल्मों में चला गया तो you know आपके म्यूजिक को थोड़ा सा क्योंकि मेरा पैशन म्यूजिक है तो लेकिन जब मैंने फिल्म की स्टोरी सुनी और स्क्रिप्ट को का ज़्यादा अंदाज़ा हुआ तो मुझे you know I felt like this was really a film I had to do. तो this was ये पिछले साल फिल्मिंग हुई सारी and I was in India for almost 4 months. Okay. And ये एक Filmfare award winning director हैं and he's Who is this? His name is Qaida Pram. It was actually a South Indian film. So it was लेकिन it's a cricket based film. तो इसमें काफ़ी Indian World Cup cricketers भी थे. So Robin Singh, Shrikant, Kirmani, you know, so it was really an amazing experience for me, especially क्योंकि filming के दौरान World Cup के दौरान हुई थी. Okay. तो अभी release. तो release इस साल होगी. अच्छा. And नाम रखा है उसका? हाँ, well, it's a South Indian film. तो उसका नाम है मरविल्ले नटम्बरे जो इंग्लिश में ट्रांसलेट मेरे को तो लगा मेरे को कुछ ऐसे ही बोल रहा है. क्या नाम है? इसका मरविल्ले नटम्बरे. इसका मतलब है बियॉन्ड द रेनबो. Alright. तो अच्छा मेरे लिए obviously क्योंकि मैं मतलब I'm not from South India तो मुझे भी you know South Indian ज़बानें नहीं आती तो ये मेरे लिए बहुत new experience था क्योंकि जो dubbing किसी और ने की? Dubbing किसी और ने की क्योंकि फिर मैं वापस आ गया था अपनी एल्बम के लिए लेकिन पूरी फिल्मिंग के लिए you know it was a challenge to learn all the lines क्योंकि आप you know बैठे हर सुबह मैं बैठता था किसी के साथ स्क्रिप्ट को हम देखते थे वो एक you know वर्ड को मुझे एक्सप्लेन करते थे कैसे प्रोनाउंस करूँ कैसे बोलूं ताकि लिप मूवमेंट सही होना चाहिए. अच्छा. तो जब यहाँ से ऑडिशन की तो उन्होंने बोला कि it will be South Indian film. Yeah, मतलब I knew that and you know that's why it was so it was a very different experience for me क्योंकि you know memorizing lines in a different language जो आप बोलते नहीं हैं तो वो काफी मुश्किल है. लिख के बोला होगा ना. हाँ तो इंग्लिश स्क्रिप्ट में वो सब लिखते थे मेरे लिए and then बैठ के लेकिन मेमोराइज करना हमेशा काफी टफ था. तो must be. Yeah, but it was really fun. तो कहाँ पे शूटिंग हुई? तो पूरी साउथ में different rural areas में फिल्मिंग हुई different cricket pitches के ऊपर and actually मैं क्योंकि मेरा experience cricket में बहुत कम है क्योंकि मैं जो कनाडा का you know तो मैं जो मतलब बेसबॉल खेलना आता है लेकिन cricket तो मैंने कभी नहीं खेली तो काफ़ी ट्रेनिंग इन्वॉल्व थी तो that was really fun you know कि वर्ल्ड कप के प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करना अच्छा very good really amazing yeah that's nice. लो दोस्तों ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਅਬਾਸ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ मतलब ये ऐसी चीज़ है कि I felt बाकी सिंगर्स ने पूछा ही था बाकी सिंगर्स ने कि how did you do they would like to do
Yeah, I mean, I think people were very surprised, you know, okay, when they found out I was doing a film. मेरे लिए सबसे जो interesting moment था वो एक गाने की फिल्म की shooting हो रही थी एक दिन, and मैं set पे पहुंचा and जो गाना था जो obviously क्योंकि it wasn't my vocals, मतलब मेरी आवाज नहीं थी, तो वो उदित नारायण जी ने गाया था जिन्होंने obviously सारे शाहरुख खान के गाने गाए. तो it was very strange, you know, कि आप बचपन से जिसकी आवाज सुनते हुए आ रहे हैं आज उन्हीं की आवाज आप पे पिक्चराइज हो रही है. So it was a very interesting experience. तो जब कैमरा फेस किया, आई नो यू कुड डू द सॉन्ग्स Yeah. here, but for the film, how was the feeling? It was, well, it felt quite natural क्योंकि मुझे you know, I think through photo shoots and you know modeling and क्योंकि acting का भी थोड़ा सा experience था मुझे, तो it felt quite natural and you know आपको एक आदत होती है and तो as long as you're comfortable, आपकी team अच्छी है, तो everything goes pretty smoothly. So team was good. Team was Whole excellent. बहुत ही मतलब बहुत ही उन्होंने supportive थी. बहुत supportive, उन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा, you know उनको पता था मैं बहुत छोटा सा different, लड़का yeah मैं बिल्कुल different दुनिया से आ रहा हूँ, तो लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से you know they took very good care of me. You know बहुत ही क्योंकि कुछ ही लोग थे जिनको English बोलनी आती थी, वरना ज़्यादातर तो obviously वहीं की local language बोल रहे थे, तो but it was very very nice, very good feeling. आई मीन मेरे दोस्त जानना चाहेंगे कि जब आप फिल्म बना रहे थे, दे वुड लाइक टू नो कि ये जो खर्चा वगैरह होता है, व्हेन यू वर देयर, all they did themselves? Yeah, I mean Producers? so they obviously they take you there, they look after you, and it's you know it's part of the contract. It's part of the contract. आपका रहने का, खाने पीने का. Yeah. अरे क्या मजा है. तो इधर से छुट्टी मिल गई थी आपको? Yeah, well वही तो struggle थी क्योंकि it delayed my album. उस चक्कर में ये हुआ कि मेरा music था delay हो गया, but I think you know it was worth it because I think ये ऐसा experience था कि you know you shouldn't miss it. तो कोई गाना उसमें फिल्म में है जो आपके ऊपर फिल्माया गया, आपकी आवाज यूज की उन्होंने? No, that's the thing. No? तो मेरी आवाज में नहीं है, उस you know it's फिल्म की आवाजें you know it's उदित नारायण ने पेश की हैं, चित्रा ने, येशुदास. So it was a bunch of different singers. Again, obviously it wasn't me. So it was very new. In a you know? different language. In a different language. So it was hardly this was very different for me. कि किसी और की आवाज में. Were you know, they perform love करना. songs? Yeah. अरे क्या बात है. कौन सी लड़की थी आपके साथ? It's a relatively new actress. उसको recently कुछ awards मिले थे वहाँ की industry में. So she's done a few films and उसका नाम है अर्चना कवि. अर्चना कवि. Yeah, and so she's the leading lady. Leading lady Yeah. with you. Yeah. So she could speak South Indian? Yeah, लेकिन उसके साथ ये फायदा था कि she's actually lived in Delhi as well, तो उसको हिंदी और उर्दू भी आती थी, तो उसके साथ काफ़ी अच्छी मेरी मतलब दोस्ती हो गई थी, you know, we could talk about everything, English भी आती थी उसको, तो ये नहीं था कि आपका you know opposite जो है उसके साथ कोई connection नहीं है, तो it was nice क्योंकि you know we were able to hang out and get to know each other, और फिर you know it was easier to perform together. That's good. Yeah. अच्छा, तो कौन सा आप जब ये बनाने वाले थे गीत, कौन सा गीत बनाने वाले थे जब आप चले गए उधर? नहीं, actually it was just the rest of the album. जो बाकी सारे जिन गानों पे काम चल रहा था, तो उन पे काफी थोड़ा सा you know delay आ गया था उस चक्कर में. कितनी एल्बम बनाई है आपने? काफी हद तक हो गई है. It's pretty much right now the real focus is on my new single जो अगले महीने release हो रहा है, और तो उसकी वीडियो भी हमने शूट किया. कौन सा ये नया गीत कौन सा? तो इस नए गाने का नाम है जान के वास्ते, और and that's releasing next month. Is it in Urdu, Hindi, what? It's again it's a mixture, so it's a bit of Hindi, Urdu, and a bit of English, a bit of French. Come on, इसकी वीडियो तो नहीं अभी बनी? बन गए. बन गया? Yeah, लेकिन release अगले महीने होगी. अच्छा अच्छा Yeah. अच्छा, थोड़ी लाइनें इसकी सुनाओ नए गीत की. Okay. अनदेखी अनजानी दुनिया को लगे बेगानी दीवानी मस्तानी झिलमिलाती एक कहानी lost in this moment that's frozen in time. I'm longing to hold you. I'm gonna make you mine. And then उसका एक kick आता है, लेकिन मैं जैसे suspense में छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि इसकी release अभी Release तक नहीं अभी it's next month, so That's nice. it's a bit of a secret. आपने ये रीमिक्स सभी में रखा है?
है ये रीमिक्स या रिमिक्स Yeah, तो ऐसे अकेला ट्रेडिशनल उर्दू और हिंदी का नहीं कभी अभी शौक? तक नहीं, लेकिन आई थिंक इस एल्बम के बाद, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ इसमें थोड़ा सा हमने वैरायटी रखी है इन द सेंस कि इसमें काफ़ी अप टेम्पो क्लब के गाने हैं, टू गो आउट एंड सेलिब्रेट, और लेकिन कुछ फिर स्लो बैलेड्स भी हैं, तो लव सॉन्ग्स टाइप के। लेकिन इस एल्बम के बाद आई थिंक आई वांट टू एक्सप्लोर ज़्यादा ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड ज़्यादा जैसे उर्दू के गाने या शायरी या तो ज़्यादा फोकस I mean, करके। your dad can write for you, proper He could, yeah. शेर शायरी and bit of Hindi songs or Yeah, Urdu yeah. songs and all Definitely. that. Yeah. He's a help. He's a big What help. sort of audience you target, when you're performing? Well, generally it youngsters? tends to be teenage girls. Girls? Yeah. Oh my God. No, it's a variety. That's the great thing. I mean, जब मैं perform करता हूँ, तो for example, I was performing at Trafalgar Square last week, and it's just great. It's हर age group होता है, कोई एक type नहीं होता. You end up having fans from every sort of age group, every category. जो भी मस्त बंदा है, जिनको गानों का शौक है, enjoy करने का शौक है, जब अच्छे पंप चलो करके इस आप बात गाने- को हम जारी रखेंगे ऐसे ही। Sure. दोस्तों ब्रेक टाइम हो रहा है, गल्ला करदे सानू कई बार पता ही नहीं लगता कि टाइम किधर चला जाता है। सो स्टे ट्यून। Dipalis for that authentic Indian vegetarian cuisine. Our expert chefs specialize in creating pure vegetarian dishes from a selection of mouth-watering snacks to tasty main meals. Dipian Cakes specialize in eggless vegetarian cakes made to order for weddings, birthdays and special occasions. Sit back and enjoy the ambience and scrumptious food served by our friendly staff at our warm 50-seater refurbished restaurant with disabled access and free car park nearby. Dipalis, 1A, Alfred Road, Sparkhill,